तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु कुमार और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत की नदियां। भारत की नदियों में हम पहले हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन तंत्र है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से माना जाता है। गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है तो इसका नाम वहां पे गंगा नहीं होता, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं तो वहां से इस धारा का नाम गंगा होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। भारत में 5 प्रयाग हैं जिनको 5 तीर्थ स्थलों के रूप में जाना जाता है, जिनको हम पंच प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी से कई सारी नदियां इन प्रयागों पर आकर मिलती हैं। अब ये पंच प्रयाग क्या है? पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं। इन 5 प्रयागों पर अलग अलग नदियां आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो जैसे विष्णु प्रयाग पर धौलीगंगा नदी अलकनंदा से मिलती है, नंद प्रयाग पर नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पर पिंडार नदी और रुद्र प्रयाग पर मंदाकिनी और देव प्रयाग पर भागीरथी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो वहां से फिर इस धारा का नाम गंगा कहलाता है। ये हो गए हमारे 5 प्रयाग। मैप में आप 5 प्रयागों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सतोपत ग्लेशियर जहाँ पे बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। देखिए, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो हम गंगा नदी की सहायक नदियों को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं किनारे की सहायक नदियों के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियों के बारे में। तो ये नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती और महानंदा नदी। ये बाएं किनारे की गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना, टॉन्स, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी। ये दाएं किनारे से जाकर गंगा नदी में मिलती हैं। अब थोड़ा थोड़ा इन नदियों के बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदियां भी इंपोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से होता है और यह नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बहती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरी है घाघरा नदी। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए बहती है और बिहार के छपरा में जाकर एक गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी हमारी गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाली हिमालय से होता है और यह नदी बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। हमारी कोसी नदी। कोसी नदी का